हेलो गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं पौंडीचेरी के लिए फ्रॉम बेंगलुरु। सो पौंडीचेरी इज़ अराउंड 350 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलुरु एंड हमारी 100-350 के साथ, फुल्ली लोडेड 100-350 के साथ, 2 पिलियन राइडर्स के साथ सुबह 8:30 बजे हम लोग बेंगलुरु से निकल गए हैं। ये जो रास्ते आप देख रहे हो करेंटली, ये होसूर रोड है और ये बेंगलुरु का एक एक एंड पॉइंट है। अगर आप मिड वे कहीं से बेंगलुरु से स्टार्ट करते हो, मारथली या महादेवपुरा या कोई और जयनगर, तो आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा किलोमीटर्स वहाँ से होंगे। तो आप वो कैलकुलेट कर लेना। मैं इस पॉइंट पे हूँ कि अब यहाँ से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स पर आपको नाइस रोड मिल जाएगी। हमारा रूट नाइस रोड वैसे नहीं पड़ेगा, बट दिस इज़ दैट पॉइंट। ये होसूर रोड है और हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले हैं। हमारा टारगेट है कि शाम होने से पहले हम लोग पौंडीचेरी पहुंच जाएं और बीच वाइब्स का मज़ा लें। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो हमारा प्लान था एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलने का, बट क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये ऐसी जर्नी है जो अगर हम लोग लेट से भी स्टार्ट करें, अराउंड 8 इन द मॉर्निंग, 8:30 इन द मॉर्निंग, तो भी हम लोग शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। सो हम लोगों ने टाइम पर जो नींद कंप्लीट करके अच्छे से, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, सो विल स्टॉप एट सम मिड वे। और फ्यूल हमने ले ली है, टैंकी फुल टैंक करके हम लोग निकल गए हैं। और वेदर काफ़ी सनी सा है, सो इट्स ऑल परफेक्ट फॉर नाउ। और हमारा हमारा जो फ़ोन है गूगल मैप्स का, वो हमने सेट कर लिया है और लेट्स सी क्या होता है। तो अभी हमें मोर देन 300 किलोमीटर्स कवर करनी है एंड बेंगलुरु जहाँ जो स्टार्टिंग रूट है, जैसे आप देख सकते हो, तो एकदम जो मॉडर्न सिटी वाइब है वैसी आ रही है। रोड्स काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्शंस के साथ इधर हैं। अब आगे जा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ट्रैफिक है और रास्तों का कितना ख़राब हाल है, बट अभी तक तो बहुत अच्छा है। इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ये जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक लगती है, दिस इज़ वेरी कैजुअल ट्रैफिक। ये थोड़ी आगे, क्योंकि उधर थोड़ा टोल है एक, तो ये बिल्डिंग देख सकते हो आप। काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। अभी आई थिंक इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन और ये एक कोई सोसाइटी की बिल्डिंग है, सो इट्स फाइन। तो रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 350 मेरे पास है, इसकी सर्विसिंग अभी पेंडिंग थी। मैं सोच रहा था कि इसकी सर्विसिंग करवा के जाऊं, बट कंडीशन वैसी लग नहीं रही थी कि सर्विसिंग करवाई। तो ये आप देखो, ये एक मेट्रो स्टेशन है। आई थिंक इट इज़ एक्टिव नाउ। मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं की है, मेरे पास बाइक है तो आई ऑलवेज यूज़ दैट फॉर माई कम्यूट, बट इट्स फाइन। सो अभी हम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वी विल मेंटेन अ स्पीड ऑफ अराउंड 60 to 70 in the village area. Now we are trying to go at 80. So अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको बताता रहूँगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक छोटा सा पार्ट है बाइक में जो मिसिंग है, तो वी आर थिंकिंग कि हम लोग कहीं रुक करके अगर किसी ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर उसको रिपेयर करवा लें। तो इधर एक रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर भी है इस एरिया में, जो हमें रास्ते में दिखती भी है और हम लोग वहाँ रुकते भी है। बट ये क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग थी, तो दे वेर आस्किंग अस कि थोड़ा वेट कर लो, एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं था एंड इतना कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम भी नहीं था, तो वी डिडंट वेट फॉर इट। यही इसी रास्ते में हमने ये यू टर्न लेके हम वापस आ रहे हैं ये सर्विस रोड पर। कुछ देर के बाद हमारा रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर आएगा एंड वहीं पे हम सोच रहे थे कि एक छोटा सा रिपेयर वर्क करवा लें। आप कभी भी बाइक लेके निकलते हो, हमेशा ध्यान रखो कि ये, क्योंकि शॉर्ट जर्नी है, 350 किलोमीटर्स इज़ नॉट दैट मच, तो इट्स फाइन फॉर दिस टाइम। बट अगर आपकी थोड़ी और बहुत लॉन्गर जर्नी होती है और आप किसी ऐसी सिटी जा रहे हो जहाँ पे उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है बाइक को लेकर के, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप बाइक की अच्छी से सर्विसिंग करवा करके कुछ भी मिसिंग ना हो एंड तभी आप जर्नी स्टार्ट करो। थोड़ा लेट हो जाए दैट इज़ फाइन, बट एक बार जब क्योंकि जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट्स फाइन। और हम हमेशा प्रेफर करते हैं गूगल मैप्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंसेस रहा है कि कभी भी किसी भी लोकल्स को पूछो तो वो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज़ करने लगते हैं रास्तों को और इतना कंफ्यूज कर देंगे आपको कि, और बहुत बार तुमको पता भी नहीं होता है। तो ये गलत गलत डायरेक्शन पूछने से बेटर है कि आप जो है गूगल मैप्स देख के ही जाओ। जो थोड़ी बहुत हो सकती है कि आप कुछ शॉर्टकट्स मिस हो जाएं। ये इसी रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका यहाँ पे, मैं जाके अंदर कंसल्ट किया, बट ये क्योंकि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी, तो ये लोग सर्विस देने के लिए उतने रेडी नहीं थे।
तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे कैंसिल आउट किया कि हम लोग अब ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट पौंडीचेरी निकलेंगे। पौंडीचेरी में भी सर्विस सेंटर है, इट्स अ गुड सिटी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर कोई वर्क करवाया जाएगा। सो हम लोग फ्लाईओवर्स की तो कोई कमी नहीं है बेंगलुरु में। सो आप देख रहे हो कि इतनी ट्रैफिक है। ये लेफ़्ट साइड में आई गेस ये टर्निंग लेकर के हम लोग अदर साइड ऑफ द बेंगलुरु जाते हैं, बट इट्स फाइन। तो अब हम लोग जब आगे निकल गए तो हमने देखा कि एक तो धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही थी और इतनी लंबी लंबी ट्रैफिक थी। तो इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर अस, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम, बट ट्रैफिक तब भी क्लियर नहीं हुआ। सो हम सोचे कि अब हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, तो हम लोग इसी ट्रैफिक में आगे बढ़ने लगे। आई गेस ये लॉन्ग वीकेंड था तो इस वजह से इतनी ट्रैफिक थी। तो ये जर्नी स्टार्टिंग में हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि ये आप देख लो कि जो मेन सड़क है, बीच वाली जो सड़क थी, उसमें तो उसमें भी ट्रैफिक थी। क्यों? क्योंकि आगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। एंड हम लोगों ने ये लेफ़्ट से, और कच्चा रास्ता जो सर्विस रोड है ये भी अच्छे से नहीं बनी हुई है। ये सब मेरे क्या है ना, आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु है जो मैं कंसिडर करता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं है। बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता ही ऐसा है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि उधर रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। एंड इट्स अभी देखो, अब यहाँ पे देखो लोग यू टर्न ले रहे हैं, इसकी वजह से भी ट्रैफिक लग रही है। तो ये जो सर्विस रोड है इसमें वो कम ट्रैफिक दिख रही होगी, बट ये जो राइट साइड, आई मीन ये जो बीच का सड़क है, मेनली इसमें ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड क्या है ना, कनेक्टिविटी कम है, तो कोई भी फोर व्हीलर इधर नहीं आ पा रहा है, तो बाइक वाले ही आई मीन लेफ़्ट राइट करके निकल पा रहे जैम से। एंड बाकी सभी जैम में ही फंसे हुए हैं। अब क्या है कि देखो यार, पौंडीचेरी में जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, और लॉन्ग वीकेंड है, एकदम मेक श्योर करो कि होटल बुकिंग करके जाओ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप वहाँ पहुँच गए और आपने होटल बुक नहीं की है, एक तो अगर आपको गलती से कोई होटल मिल भी गया तो एक गंदी से घटिया से गंदा सा रूम आपको एकदम महंगे प्राइस पे मिलेगा। दे नो कि आप रूम कहीं अवेलेबल नहीं है और आपके पास कोई बुकिंग नहीं है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे। और आप ये तो उस सिचुएशन में कि अगर आपको कोई होटल मिल गया, मैक्सिमम सिचुएशन ऐसा ही रहता है, इवन इफ दे हैव द रूम, वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि इस ट्रिप में, आई मीन लास्ट ट्रिप में मैं जब गया, तो क्या है ना कि मैंने 4 दिन के लिए होटल बुक की थी। तो तीसरे दिन ही मेरा प्लान बन गया था लास्ट ट्रिप में रिटर्न आने का। तो लास्ट का जो डे बचा रहा, तो क्योंकि रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ही बुकिंग की थी, तो इट वॉज फाइन फॉर अस। बट क्या है ना कि एक और बंदा जो है वो होटल खोज रहा था, तो वी रिक्वेस्टेड द होटल कि हमारा जो एक रूम, हमारा जो एक डे अवेलेबिलिटी है उसको दे दिया जाए। आप उससे चार्जेस ले लो, ऐसा नहीं है कि फ्री में उसे दे दो, आप चार्जेस ले लो। बट वो बंदा काफ़ी परेशान है, उसको कोई रूम नहीं मिल रहा है। एंड वी नो कि हमारी रूम यहाँ पे अवेलेबल है, बट इवन देन द होटल पीपल डिड नॉट अग्रीड। आप देख रहे हो। तो ये देखो यार, हम देखो क्या होता है ना, हंटर उतनी भारी बाइक तो है नहीं, ठीक है, बट क्या है ना कि जब आप फुल्ली इसको लोड कर लेते हो विथ लगेज एंड एवरीथिंग, उतना ज़्यादा फील तो नहीं होता है। बट कभी कभी आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा ही फील होता है कि इट्स लाइक विदाउट लगेज बाइक ऐसा है। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आप पतला पतला रास्ता रहता है वहाँ पर आपको बैगेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट का। थोड़ी मुश्किल तो होती है, बट अब क्या करोगे यार, अगर आप टूरिंग कर रहे हो विथ लगेज तो ये सब तो प्रॉब्लम्स आती ही है। अब क्या है ना, देखो यार, मेरे पास जो हेलमेट थी उसका जो शीशा है आप देख रहे हो, मैंने लगाया नहीं है, इतनी धूल अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक पत्थर आया, और इस हाईवे पे वो पत्थर, अगर आप फिर से रिवाइंड करके देखोगे, इतना बड़ा पत्थर है, वो पत्थर अचानक से हाईवे पे आ गया, ठीक है, एकदम अनएक्सपेक्टेड। और गाड़ी काफ़ी अनबैलेंस हो गया था, बट एज आई एम एन एक्सपीरियंस ड्राइवर तो कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ सिचुएशन बना नहीं। बट आगे का जो टायर है ना वो पूरी तरीके से फट गया है। तो अब इस हमारी जर्नी मुश्किल से अराउंड कितना, आई मीन 50 किलोमीटर्स भी नहीं हुई होगी, आई गेस 30 किलोमीटर्स या उससे भी पहले। एंड मुझे ठीक से याद नहीं है, बट उस पत्थर की वजह से वो टायर पूरा फट गया। हमने डिस्कस किया कि क्या हमें वापस जाकर के वो पत्थर हटाना चाहिए, बट ये इतना बिजी रूट था तो हमारे लिए काफ़ी अनसेफ होता, और क्योंकि हमारा टायर भी फट गया था, तो तो हमने डिसाइड किया कि लेट इट बी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने खुद के लाइफ
को डेंजर में डालने के लिए काम तो नहीं कर सकते। तो हम अभी जैसे मुझे पता नहीं चल रहा है इस सिचुएशन पे कि आगे का टायर फट चुका है, इट्स ट्यूबलेस टायर। तो जब मैं थोड़ी देर आगे जाता हूँ तो तब मुझे फील आता है कि अरे नहीं नहीं यार, इस आगे की चक्के की पूरी हवा निकल चुकी है। तो किस्मत अच्छी थी कि आगे जाकर के जब मैंने थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लिया तो वहाँ पर एक पंक्चर वाला था, एंड क्योंकि हमारा टायर ट्यूबलेस था तो बट टायर इतना ज़्यादा फट चुका था ना, तो उसने काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया। बट क्या करेंगे यार, जर्नी में ये सब चीज़ तो बेयर करना ही पड़ता है। तो उसने लेकिन टाइम आई गेस 1 घंटे के आसपास उसने टाइम लिया और उसने अच्छे से रिपेयर कर दिया। और उसने जो रिपेयर किया ना, उसके बाद ना जाने में ना आने में मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई। तो यही रहा। तो यहीं से आगे एक कट है, आगे से वो सामने से जब आप देख रहे हो, ये यहीं से एक कट है और यहाँ पे हमें दिखा कि एक रेस्टोरेंट भी है। तो मुझे लगा कि आसपास, पहले तो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था कि कोई पंक्चर शॉप है कि नहीं। तो आगे जाकर के जब मैंने वहाँ से लेफ्ट लिया तो मुझे दिखा कि अच्छा, आगे की पंक्चर शॉप भी है और बैठ के खाने पीने का ऑप्शन भी है। तो फिर मैंने बाइक ली और उस पंक्चर शॉप की तरफ चला गया। और पंक्चर शॉप वाले भैया काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने जस्ट ओपन ही किया था। इट्स नॉट लाइक कि कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर की नहीं नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। सो इट्स आई वाज लकी। छोटे से कैफ़े में रुके, यहाँ पर चाय नाश्ता और छोटा ब्रेड ब्रेड हमने खाया। और हमारी बाइक अब रिपेयर हो गई थी। ये बाइक देख सकते हो आप, बाइक में ये पीछे लगेज और सैडल बैग के साथ, बाइक के साथ हम लोग निकल गए। ये कंटेनर ट्रक्स हैं, आप देखो कितनी सारी ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं। तो देखो यार, इस तरह के हाईवेज पे आप ट्रैवल करोगे थोड़ा तो डेंजर रहता ही है हेवी व्हीकल्स का, बट इट्स फाइन। तो अपन लोग क्रूज करते करते हम लोग निकल गए। और अभी भी पौंडीचेरी अभी तक तो कुछ कवर भी नहीं हुआ है। पौंडीचेरी यहाँ से बहुत दूर है एंड आई डोंट रिमेम्बर। और ये देखो यार, कोई अमीर बंदा है, अमीर बंदा है या क्या, आई डोंट नो, बट ये शायद ये बेंगलुरु रिपेयर के लिए लाया था। ये छोटी सी शिप है जिसकी भी है, याच। ओके, तो अभी खराब रास्तों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और ये पता नहीं इतने सालों से है या कब से है, बट अभी तक तो यार एटलीस्ट बेंगलुरु के आसपास सभी सड़कें बन जानी चाहिए। क्यों है ऐसा कि ये सब सड़क, अभी देखो इतनी धूल उड़ रही है। अब क्या है ना, मैं ये वाला जो हेलमेट मैंने पहना है, ये हेलमेट उतना प्रीमियम हेलमेट है नहीं, एक तो। दूसरा क्या है, इसका जो ऊपर का शीशा है, ये इतना गंदा हो चुका है, साफ भी नहीं होता है, तो मुझे दिखता नहीं है। और इस रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था तो लोग उधर जा रहे थे, तो इस शीशे से कुछ दिखता नहीं है। अब कुछ दिखता नहीं है तो मुझे जब बहुत धूल उड़ती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा लगा लेता हूँ और थोड़ा बहुत अंदाजे से चलाना पड़ता हूँ। बट अगर जब ज़्यादा मुश्किल रास्ता आता है तो यार उसको खोलना ही पड़ता है। तो आंखों में थोड़ी धूल तो जाती है, बट मैं कभी कभी वो एक चश्मा लेके चलता हूँ। यहाँ से, इस पॉइंट से जो अच्छा रास्ता स्टार्ट हुआ है, मतलब सुपर्ब। ये देखो बगल में आपको लेक मिलेगा। और ये ऐसा ऐसा क्यों है कि वो बीच के सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन थी और यहाँ से जो सड़क है वो काफ़ी अच्छी सड़क मिली और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। ये विंड मिल्स देखो आप, और दूर में वो हिल देख रहे हो, तो व्यू काफ़ी अच्छा पड़ता है। ये जो हाईवेज हैं बेंगलुरु के आसपास, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। अब इन्हीं हाईवेज पर ड्राइव करने के लिए तो मैं बेंगलुरु से निकलता हूँ बाइक लेकर। जब भी कोई ट्रिप कंप्लीट करके वापस आता हूँ ना यार, तो ट्रिप की बड़ी याद आती है कि कैसे ड्राइव करके जा रहे थे। जब आप ट्रिप कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि अरे यार, मतलब ट्रिप कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। लेकिन जब आप ट्रिप ख़त्म हो जाती है तो आपको लगता है कि कितना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते हुए आप जा रहे थे। और सबसे अच्छी बात ट्रिप की क्या रहती है ना, कि आपको रैंडम प्लेसेस पे, आपको जब मन करे आप बाइक रोक करके और एक रैंडम सी जगह पे आप कुछ खा रहे हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। इस वीडियो की क्वालिटी क्यों गिर गई है, मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ था ना कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी 4K क्वालिटी में मैंने रिकॉर्ड की थी, बट ये शायद क्लाउड अपलोड हो गई थी और दोबारा फिर क्लाउड से रिट्रीव जो मैंने किया तो मुझे वो क्वालिटी अच्छी मिली नहीं। तो शायद क्लाउड अपलोड की कोई सेटिंग्स थी जिसके वजह से उन्होंने कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया, नॉट श्योर। बट इस वीडियो की क्वालिटी पता नहीं क्यों गिर गई है। बट ये ऐसे मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने बहुत अच्छी रिकॉर्ड की थी। ये रास्ता देख रहे हो आप जब जाओगे ना पौंडीचेरी, तो ये सब रास्ते आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। एक 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 दिक्कत तो है कि आपको रास्ते में ना खाने पीने का अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा।
जितने भी साउथ इंडियन लोग हैं अगर वो इन रास्तों में ट्रैवल करें तो दे कैन एडजस्ट, क्योंकि उनको इडली डोसा एंड उनका जो इथनिक फूड है वो तो मिल ही जाता है हर जगह। बट हम नॉर्थ इंडियन के लिए इट्स मतलब काफ़ी मुश्किल होती है कि एक अच्छा सा एक नाश्ता ढूंढना। तो मुश्किल तो होती है यार, अब मैं इस पे क्या ही कमेंट करूं, बट मुश्किल तो होती है। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो हम लोग जो है स्विच करके ड्राइव कर रहे थे, कभी मैं ड्राइव कर रहा था, कभी मेरा पिलियन ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा था। लास्ट राइड भी हमने साथ में की थी और इस राइड पे भी हम सेम टेक्निक्स फॉलो कर रहे थे, तो अच्छा रहता है। और एंजॉय कीजिए आप लोग भी व्यू, लेट्स सी। अब क्योंकि अपन लोग हंटर चला रहे हैं, तो हंटर के बारे में अगर कुछ मैं बता दूं तो हंटर जब से हम लोग चला रहे हैं तो हमें काफ़ी पसंद आई है ये व्हीकल। लोग बोलते हैं कि दिस व्हीकल इज़ नॉट फॉर टूरिंग, बट जब हमने ऐसी कोई टूरिंग बाइक कभी चलाई नहीं है, बट काफ़ी अच्छी बाइक है। मतलब इन पहले जब इनिशियली मैं ट्रिप करता था रोड ट्रिप्स, तो मैं बाइक रेंट करता था एफ और एफ से मैंने रोड ट्रिप्स की हैं। मैंने एक्टिवा से भी रोड ट्रिप की है। एक्टिवा चला के मैंने 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट किया था। सो उस राइड में मैं बेंगलुरु से गया था चिकमंगलूर से मैं गया था नेत्रावती ट्रैक कलासा। कलासा से फिर मैं गया था स्कूटी पर, एक्टिवा 5 GS। तो स्कूटी पर मैं गया था कलासा। कलासा से मैं गया था सकलेशपुर से मैं गया था कूर्ग से मैं गया था वायनाड, और फिर वायनाड से फिर मैं बेंगलुरु चला के आया था। तो एक दिन में आई गेस जो मैक्सिमम मैंने ड्राइव की थी स्कूटी एक्टिवा 5G से, इट वाज अराउंड 400 किलोमीटर। तो बट स्कूटी ने रो दिया था यार। मतलब ये हाल हो गया था ना स्कूटी का कि पट 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 करके आवाज आ रही थी। बट हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए। बट ये है कि स्कूटी ने कहीं भी धोखा नहीं दिया। एक्टिवा 5G मतलब इतनी तो गारंटी थी, हालांकि हमने जो 1000 किलोमीटर इन वन गो कंप्लीट की उससे, मतलब स्कूटी रो रही थी। उसके बाद हमने शिफ्ट किया एफ जेड हम लोग रेंट कर रहे थे, और एफ जेड भी अच्छी अच्छी बाइक है। लो रेंज में इट्स अ गुड बाइक। और एफ जेड लेकर के भी हमने ट्रिप्स की हैं। बट हंटर इज मच बेटर। ये देखो यार कितना प्यारा रास्ता है। तो हंटर इज मच बेटर। और एफ जेड पर लगेज एंड बाकी चीज़ें जो हम लोग कैरी कर रहे थे तो वो फील हो रही थी। बट हंटर पर ये चीज़ें फील नहीं होती हैं। जो लगेज आपने बांधा, आप कितना भी लगेज टाई अप कर दो, एक बार आप जब बाइक सीधी करके सड़क पे दौड़ाओगे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। सो ये बहुत ही एडवांटेज है हंटर की। तो ये देखो रास्ते जो हैं, अब यहाँ से पौंडीचेरी तक काफ़ी अच्छी सड़क है। कोई दिक्कत नहीं आती है, और वेदर काफ़ी अच्छा था। ये एक बात मैं बताता हूँ। देखो इस बार हुआ क्या ना कि हम लोग निकल गए थे, देखो यार, सनी वेदर देख करके, और हमने वेदर फोरकास्ट देखी नहीं थी। तो ये सनी वेदर देख के जो हम निकले, आगे के 3 दिन जो है ना पौंडीचेरी में सिर्फ और सिर्फ बारिश हुई है। एंड हम लोगों ने भीग भीग के बीच पे खड़े रह करके, हालांकि बारिश का भी अलग ही मजा है, बट क्या है ना, बाइक ट्रैवलर्स के लिए रेन इज लाइक एनिमी। तो हम उतना फन नहीं कर पाए। बट ये है कि जब हम लोग जा रहे थे तो हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। इट वॉज ऑल सनी वेदर। एंड जिस दिन हम लोग पहुंचे उस दिन भी ऐसे बारिश नहीं हुई थी, उसके शायद रात में बारिश हुई। एंड नेक्स्ट डे इतनी बारिश हुई कि घूमने लायक नहीं था। तो ये देखो यार, रास्ता कंप्लीट ऐसा ही है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बाइक जिन्होंने सीखी है नई नई, और आपको चाहिए कि आपको एक अच्छी लंबी प्रैक्टिस चाहिए, आप इस रास्ते में आ जाओ। स्टार्टिंग में आपके साथ जो एक्सपर्ट ड्राइवर है उसको बोलो, वो आपको बेंगलुरु से निकाल देगा। उसके बाद तो आप चलाओ यार, मतलब बहुत बहुत प्यारा रास्ता है। और रास्ते में बस खाली सिर्फ और सिर्फ
खाने पीने की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बाकी इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप ट्रैवल करो, ये जो रास्ता देख रहे हो ये सब काफ़ी मज़ेदार सा रास्ता रहता है। और थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, माइनर चैलेंजेस, कि अजीब अजीब से कट्स हैं, अजीब अजीब से रास्ते और हाईवे से अब वो दूर में देख रहे हो। तो एक और चीज़ क्या है ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है इन सब चीज़ों को ना पहाड़ बोलते हुए। ये बंदा देखना, ये बंदा हमें एडमायर कर रहा है, गेस अच्छी बस है, ओके। तो दूर में जो हिल्स है ना, लोग देख के उसको पता नहीं क्यों पहाड़ बोलते हैं। ये पहाड़ नहीं है, इट्स ऑल हिली एरियाज एंड प्यारा लगता है काफ़ी देखने में यार। तो ये देखो यार, बहुत बार क्या होता है ना कि राइडर्स को देख करके दूसरे जो बाइकर्स होते हैं ना काफ़ी एक्साइटेड एक्साइटेड हो जाते हैं, रेस लगाने लगते हैं। तो जब भी कोई रेस लगाता है ना और मेरे को दिखता है रास्ता सेफ है रेस लगाने, तो मैं भी लगा देता हूँ। बट इस तरह के रास्तों में रेस लगा करके कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं से भी एंट्री लेगा एंड कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही रास्तों में स्पीड बढ़ाओ जिधर प्रॉपर बैरिकेड्स हों, ठीक है, कि अचानक से कोई भी रास्ते में नहीं आ सकता, वहां आप फुल स्पीड करो, जितना मर्जी उतना जाओ, क्योंकि एक्सीडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम टर्निंग पॉइंट्स पे ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल गए, बसेस काफ़ी हैं और इम्पॉर्टेंट है भाई, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी के लिए बसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हम वो मोड़ आ गए, आई गेस दिस मोड़, नो नो ये मोड़, नो नो इसके आगे भी है वो। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना था और कुछ कुछ तो खिचड़ी पकड़ी थी इधर, जो हमें समझ में नहीं आई। क्या है ना यार, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट जो खिचड़ी पकड़ी थी वो हमें समझ में तो नहीं आई। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना था। आप गूगल मैप्स फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ से बीच में थोड़ा बहुत रास्ता खराब दिखता है, बट इस तरह के रास्ते भी काफ़ी फाइन है ड्राइव के लिए, और आगे जाकर के तो और अच्छी सड़कें आएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और काफ़ी स्मूथ जर्नी रही हमारी, कहीं पे भी अनसेफ। जैसे देखो यार, इस तरह के रास्ते पे रात में ड्राइव करना मुझे तो अनसेफ नहीं लगता, बट कुछ लोगों को अनसेफ लग सकता है। एंड ऐसा ही है जो है, रास्ता ऐसा ही है। अगर आप गोवा जा रहे हो तो गोवा जाने में क्या होता है ना, रास्ते में उधर की तरफ आपको क्या ना जंगल का रास्ता पड़ता है। अगर आप जा रहे हो किधर, नेत्रावती ट्रैक की तरफ या गोवा की तरफ, तो रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ता है। तो वहां पर आप रात में ट्रैवल करोगे तो मुझे थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा सेफ्टी कंसर्न वहां होती है। बट यहाँ पर क्या है ना, आप पौंडीचेरी के रास्ते, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप ग्रुप में हो तो रास्ता काफी सेफ है, जानवरों का तो कोई टेंशन नहीं है, इंसान ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप निकलो और आराम से पौंडीचेरी जाओ, और उधर आप जो भी होटल बुक करके जा रहे हो एंड गो एंड स्टे। बट कुछ लोग हो सकते हैं जो इन रास्तों में रात में घबरा सकते हैं, तो वैसे लोग अवॉइड करो, शाम तक पहुंच जाओ यार। तो अगर आप हमने जो ऑब्जर्व किया कि अगर आपको पौंडीचेरी जानी है बेंगलुरु से, तो आप 7 आवर्स में कंफर्टेबली पहुंच सकते हो। 7 आवर्स में मतलब नाश्ता करते करते 7 या उसके आसपास आप पहुंच सकते हो, नाश्ता वाश्ता करते हुए, एंजॉय करते हुए। ये व्यू देख रहे हो, ये व्यू अच्छा लगता है यार, जब आप बाइक चलाते हो ना इस तरह की सड़कों पर, तो मज़ा आता है। और यहाँ पर लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। हम क्या हुआ था कि ये सब देखो, ये बीच बीच में थोड़ा मार्केट एरिया है, यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो, काफ़ी है। बट खाने पीने की भी ऑप्शंस हैं, बट वैसा तो नहीं है जो बेंगलुरु में मिलता है भाई। तो अब क्या है ना कि हम जब जा रहे थे तो लोग काफ़ी अच्छे हैं इधर। तो एक रेस्टोरेंट में रुके थे, वहाँ किसी को कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, बस हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि ब्रेड ब्रेड चिकन चिकन तो इस तरह करके कम्युनिकेट करके, पराठा वाटर वाटर ऐसे करके कम्युनिकेट करते, जो कॉमन वर्ड्स रहते हैं ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तो वैसे वर्ड से कम्युनिकेट होती है। आई डोंट नो कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग जो ट्रैवल करते हैं, पता नहीं शायद वो लोग पब्लिक सर्विसेज यूज़ करते होंगे और रोड ट्रिप्स नहीं करते होंगे, बट लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम है। बट लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, मतलब आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, हंस के स्माइल दे के आपको पूरा सेफ फील करवाते हैं, एंड काफ़ी अच्छा है। और आते वक्त भी जब हम आ रहे थे तो उस टाइम में काफ़ी बारिश हो रही थी, जब हमारी रिटर्न जर्नी थी,
तो उस टाइम पर क्या हुआ ना, हम लोग काफ़ी भीग गए थे। तो उस रास्ते में एक वो नहीं होता है जो लोहा पिघला करके हथौड़ा छेनी ऐसा बनाता है, तो वहाँ पर हम लोग रुके। और काफ़ी अच्छा बंदा था यार, हमें कुर्सी उर्सी दिया बैठने के लिए, और अच्छी आग वाग जल रही थी, तो हमने अपने आप को काफ़ी अच्छा वार्मथ लिया वहाँ से, और हम जा रहे थे। तो अब क्या है ना कि ये रास्ता देख रहे हो। अब ध्यान दो कि जब हम लोग बेंगलुरु से स्टार्ट किए थे तो अभी तक पूरा रास्ता ऐसा ही है। अब क्या है ना, पौंडीचेरी नज़दीक है, और हमने यहाँ पर एक एक टर्न जो है, एक एक छोटा टर्न वो स्किप किया जानबूझकर, क्योंकि आगे से जो था वो रास्ता और बेटर था। तो और फ्यूल जो है हमने फुल टैंक की थी, और अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा फ्यूल भरवाने की। एंड हम लोग कंटिन्यूसली जा रहे थे। अब जैसे क्या है ना, अगर आप हंटर लेकर के ट्रैवल कर रहे हो, मेरी एडवाइस ये देखो, ये भाई ये गाड़ी की एक्सीडेंट हुई है यार, देखो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा होता है यार, इसलिए कभी भी जा रहे हो हड़बड़ा के मत जाओ। तो ये हमारा बैग है, ये पीछे एक बैग हमने बांधी है, एंड ये अच्छे से फुली लोडेड है, आप देख रहे हो। एंड एक जरा भी नहीं पता चलता पूरी जर्नी में कि आप इतना लगेज लेके ट्रैवल कर रहे हो, ऊपर से दो, एक ड्राइवर एक पिलियन ड्राइवर, मतलब पता ही नहीं चलता है। इतनी सुपर बाइक है। और अगर हंटर लेके चला रही है, देखो अब आप यहाँ पर पौंडीचेरी लिखा हुआ आ रहा होगा, राइट, पौंडीचेरी 43 किलोमीटर्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप हंटर चला रहे हो तो ध्यान ये रखो कि एवरी 200 किलोमीटर्स, मेरा तो 200 किलोमीटर्स रहता है, 150-200 किलोमीटर्स के बाद छोटा छोटा ब्रेक्स लो, इंजन को थोड़ा ठंडा हो जाने दो। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, एक बार जब मैं गोवा से वापस आ रहा था तो मैंने डायरेक्टली एकदम ऑन पूरे रास्ता ड्राइव कर था, इंजन इतना गर्म हो गया था ना कि मैं जब एक जगह रुका तो दोबारा स्टार्ट नहीं होना था वो। तो मुझे लगा कि अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, बट जैसे ही इंजन ठंडा हुआ उसके बाद आराम से इंजन स्टार्ट हुई, एंड वी वर रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी अगेन। तो ये मोड़ है, यहीं से पौंडीचेरी आई गेस स्टार्ट हो जाता है, ये लेफ्ट मोड़। जब आप वापस आ रहे होगे तो आपको यहाँ तक सिटी की फील आएगी। इधर कुछ देर पहले ही हमने लास्ट टाइम रेनकोट लिया था। तो ये फ्लाईओवर है, यही वो टर्न है जो पौंडीचेरी आपको स्ट्रेट पहुंचाएगा। तो फिर हम यहाँ से हम आगे बढ़े। तो अब क्या है ना, ये थोड़ी शाम हो रही थी, बट हमने कैलकुलेट किया तो अराउंड, जितना मैं याद करूं, अराउंड 7 to 8 आवर्स ही हुए होंगे, 7 आवर्स ही हुए होंगे, एंड वी वेर इन पौंडीचेरी। और ये कोई रिवर है, जो लोग पौंडीचेरी के लोकल हैं वो बता सकते हैं कि ये कौन सा रिवर है। आई गेस कुछ जे से जेरेमी जेमिनी ऐसे कुछ करके है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ रिवर था ये। एंड सिटी अच्छी है यार पौंडीचेरी। मैं लास्ट टाइम जब पौंडीचेरी आया था, पता नहीं कौन से जगह पे मैं चला गया था, उधर काफी ज्यादा स्मेल था, तो मुझे लगा कि पौंडीचेरी ऐसी ही जगह है, काफी स्मेली है और नाले खुले हैं। बट जब इस बार मैं गया तो मुझे अलग ही लग रहा था कि ये काफी अच्छी सिटी है यार। मतलब अब इससे बेटर और क्या चाहिए, अगर आपको कोई बीच सिटी है, बीच सिटी। मैं गोवा भी गया हूँ, गोवा भी इतना प्रॉपरली बिल्ट मुझे नहीं लगता है। जो बीच एरियाज आप जाओगे तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब उतना अच्छे से बिल्ट नहीं है, बट पौंडीचेरी मुझे काफ़ी लग रहा था कि बहुत अच्छे से बिल्ट एरिया है, एंड हर तरह की सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं। और ये एक एक टर्न है जहाँ पर पहले तो पौंडीचेरी में खास बात क्या है जो मैंने गौर की, कोई हेलमेट नहीं पहनता। आई डोंट नो क्यों, एक सिंगल बंदे को आप हेलमेट पहनते हुए नहीं देखोगे, बिना हेलमेट के। पता नहीं क्यों बेंगलुरु में अगर दो लोग हैं बाइक पर और एक सामने जो ड्राइव कर रहा है उसने हेलमेट पहनी है और पिलियन ने हेलमेट नहीं पहनी है, तो वो उसका चालान काट देते हैं। यहाँ किसी ने हेलमेट ही नहीं पहनी है। आप देखो एक भी बंदा आपको दिख रहा है हेलमेट पहने हुए? नहीं, राइट, पता नहीं क्या बात है, बट लोग नहीं हेलमेट पहनते हैं। ट्रैफिक रूल्स भी मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से, देखो ये देखो, पता नहीं क्यों लोगों का चालान वालान नहीं कट रहा है। कैमरेज तो हर जगह लगे पड़े हैं। तो जो भी है, मैंने किसी से पूछा तो बोला कि एक हेलमेट एटलीस्ट रखो। बट एक हेलमेट एटलीस्ट रखो का क्या मतलब होता है? रखो, पहनो तो दोनों, दो लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो गिरोगे तो दोनों लोग ना, ऐसा थोड़ी है सिर्फ ड्राइवर ही डैमेज होगा।
तो यही होते होते हम जो है रॉक बीच के पास एक जगह थी, हमने वहाँ स्टे बुक की थी एंड हम अब पहुँच गए थे। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हम पहुँचते ही सबसे पहले दौड़े एकदम बीच की तरफ। रास्ते में हमने सिर्फ छोटा बहुत नाश्ता किया था एंड हमारा टारगेट था कि हम पहुँचते ही सबसे पहले बीच ही भागेंगे। तो ये थी हमारी जर्नी। अगर आपकी कुछ प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो यूजुअली लोग बोलते हैं वो करो। और ये देख रहे हो बस स्टैंड, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था ना यार, तो कहीं होटल मिल नहीं रही थी। तो बस स्टैंड के पास, क्योंकि थोड़ा ये सब एरिया सेफ होता है, तो we came to this area, we found a really nice hotel here and पार्किंग फैसिलिटी भी थी यहाँ पर अगर आपको भी। बट मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैंने एक जगह पिक की है, मैं वहाँ स्टे करूँगा। सो ओके, थैंक यू।